हेलो दोस्तों। मुक्ति मार्ग सीरीज़ में पार्ट 2 में हम बात करेंगे निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण के बारे में। आज हम मुक्ति के अलावा 2 अन्य शब्द के बारे में भी जानेंगे। ये हैं परिमुक्ति तथा महापरिमुक्ति। इसी को महात्मा बुद्ध परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण कहते हैं। निर्वाण अर्थात दुखों से रहित होने की स्थिति, परिनिर्वाण है बड़े दुखों से रहित होने की स्थिति तथा महापरिनिर्वाण अर्थात घोर दुखों से रहित होने की स्थिति। आज हम निर्वाण, परिनिर्वाण तथा महापरिनिर्वाण अथवा मुक्ति, परिमुक्ति तथा महापरिमुक्ति, इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। जीवन में शारीरिक तथा मानसिक व्याधियों से छुटकारा पाकर यदि सद्बुद्धि को भी पा लें तो समझ लें कि मुक्ति को पा लिया। परंतु जिसे केवल अपनों को ही नहीं, पड़ोसी को भी, आसपास वाले सभी को सुख देने के लिए भी प्रयास करते रहना है, उसे परिनिर्वाण प्राप्त होगा। और जो मानव मात्र के कष्टों को दूर करके विश्व में सुख बांटता है, वह तो महापरिनिर्वाण का अधिकारी ही होगा। समस्त विश्व के कष्टों को मिटाकर ही उसे सुख मिलेगा। निजी जीवन को यदि दुख रहित कर लिया तो मुक्ति, आसपास के लोगों को, जीवन को दुख रहित विलीन कर दिया तो परिमुक्ति, और समस्त विश्व को दुख रहित करने से मिलती है महापरिमुक्ति। जो कुछ स्वयं सीखा या पाया उसे केवल अपने तक सीमित न रखकर सबको बताना कहलाता है तीर्थंकर गोत्र बंध। तीर्थंकर अर्थात शिक्षक। यदि शिक्षक दूसरों को शिक्षा न दे तो दुखी रहेगा। अतः जो कुछ आपको विदित है, आप जानते हैं, उसे विश्व को भी लाभान्वित करना ही है महापरिनिर्वाण। दुख की 3 अवस्थाएं हैं: दुख, परिदुख तथा महापरिदुख। चूंकि दुख से छुटकारा ही मुक्ति है, अतः मुक्ति भी 3 प्रकार की ही होगी: मुक्ति, परिमुक्ति तथा महापरिमुक्ति, अथवा निर्वाण, परिनिर्वाण तथा महापरिनिर्वाण। अपने रोगों से, मानसिक तनाव से छुटकारा मिल जाए और हमारी बुद्धि की कुशलता दूर हो गई तो समझो मिल गई मुक्ति। इससे ऊपर अगर हम पड़ोसियों तथा आसपास के लोगों का दुख दूर कर सकें तो मिलेगी परिमुक्ति। और अगर दुनिया को मुक्ति मार्ग में प्रवेश करवाया और इसी काम में समर्पित हो गए तो मिलेगी महापरिमुक्ति। अपने दुखों से छुटकारा पाकर हम अरिहंत हो जाते हैं। अरि अर्थात शत्रु और हंत है मारने वाला। अरिहंत अपने भीतर के 6 गुण, 6 विकारों, माफ करिएगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को जिसने मार दिया है, जीत लिया है, वो है अरिहंत। जो व्यक्ति ये विजय पाने के लिए अपने मित्रों, संबंधियों व पड़ोसियों को भी प्रेरित करता है, वह होगा बोधिसत्व। जो समस्त विश्व को ये सब सिखाने की जिम्मेदारी लेता है, वह है बुद्ध, सच्चे मायने में बुद्ध। मुक्ति पाने वाला है अरिहंत, परिमुक्ति पाने वाला है बोधिसत्व, और महापरिमुक्ति और महापरिनिर्वाण पाने वाला है बुद्ध। दूसरे शब्दों में अपने भीतर के षड रिपुओं को मारने वाला है अरिहंत। अन्य लोगों को इस मार्ग में चलने के लिए प्रबोध करने वाला बोधिसत्व तथा समस्त जगत को गुरु बनकर मार्ग दिखाने वाला है और सबके दुख को दूर करने वाला सच्चे मायने में बुद्ध कहलाता है। यह है बुद्ध स्थिति, महानिर्वाण स्थिति या महापरिमुक्ति स्थिति। साधना ही मुक्ति मार्ग है। ध्यान साधना
द्वारा ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसके साथ साथ हमें स्वाध्याय साधना भी करनी होगी। अनेक विद्वानों तथा गुरुओं द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ना है। आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा लिखी गई पुस्तकों से ज्ञान अर्जित करना है। वेद व्यास, वाल्मीकि, आचार्य रजनीश, लापसांग रामपा, एनी बेसेंट, परमहंस योगानंद, स्वामी रामा जैसी विभूतियों की रचनाओं को पढ़ना ज्ञान साधना है। पिरामिड मास्टर्स सभी ज्ञानी और ध्यानी हैं। उनके ध्यान अनुभव सुनना अर्थात सज्जनों की संगति में बैठकर लाभ प्राप्त करना, यह है सज्जन सांगत्य साधना। इस प्रकार साधना 3 प्रकार की है: ध्यान साधना, स्वाध्याय साधना और सज्जन सांगत्य साधना। इन्हें अपनाना ही मुक्ति मार्ग पर चलना है। इस पर चलने से पहले हमें सहज ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि कैसे व्यवहार करें, खाएं पिएं, बात करें, क्या सोचें। हमारी सोच स्वमेय शुद्ध निर्मल होती चली जाएगी। इस साधना मार्ग को ही हम मुक्ति मार्ग कहते हैं। साधना होगी तो मुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं। यही साधना हमें कष्टों से मुक्ति दिलाती है। रोग का मूल कारण है मलिन नाड़ी मंडल व्यवस्था, जो हमें अपने पूर्व जन्मों के दुष्कर्मों के फलस्वरूप मिली है। पूर्व जन्म कृत्य व्याधि रूपेण पीड़येत, परंतु ध्यान करने से सब पाप कर्मों का प्रक्षालन हो जाएगा और शारीरिक व मानसिक बीमारियां नहीं रहेंगी। जब हमारी बुद्धि पूर्व जन्मों की बात को जान लेगी तो उसे भी ज्ञान हो जाएगा। सत्संग के द्वारा हमें विनम्रता का गुण प्राप्त होता है, क्योंकि हम अन्य लोगों के अनुभव सुनकर जान पाते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं, हमसे बड़े ज्ञानी बहुत हैं। हम में अहंकार का भाव नहीं आता है। यही कारण है कि हमारी पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मास्टर्स अपने आसपास जितने भी मिलते हैं, जिनसे भी मिलते हैं, उनसे ध्यान करने को कहते हैं, स्वाध्याय करवाते हैं और सत्संग साधना भी करवाते हैं। ये मास्टर्स स्वयं बुद्ध स्थिति में रहते हैं, महापरिमुक्ति स्थिति में रहते हैं और फिर से जन्म नहीं लेंगे। यही उनका अंतिम जन्म होगा। अरिहंत केवल अपने मोक्ष की सोचता है, इसलिए फिर जगत में आएगा। बोधिसत्व की स्थिति को पाने के लिए उसके बाद भी वह जन्म लेगा, बोधि स्थिति को पाने के लिए और ऊपर उठने के लिए। ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के तहत सेकंड पार्ट मुक्ति मार्ग का ख़त्म होता है। तीसरे पार्ट में हम मिलेंगे बुद्ध स्थिति की अंतिम स्थिति के बारे में जानने के लिए। धन्यवाद।